हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संजीव और आप देख रहे हैं टुटेजा क्लासेस। तो आज हम सीखेंगे कि अगर हम 10th तक की बेसिक कंप्यूटर और लैपटॉप क्लास थ्योरी में सीखते हैं तो 10th की क्लास में हम क्या सीखते हैं। तो बिना रुके चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर। तो आ गए हम अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि अगर हम 10th तक की बेसिक कंप्यूटर और लैपटॉप क्लास थ्योरी में अटेंड करते हैं तो हम क्या सीखते हैं। तो हमने MS वर्ड खोला और MS वर्ड में पहले बाय डिफ़ॉल्ट होम टैब खुलता है। तो हमने होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट टैब अब तक पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे रेफरेंस टैब। तो बिना रुके चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये रेफरेंस टैब। तो इधर अलग अलग ग्रुप्स है, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप, फुटनोट ग्रुप, सिटेशन ग्रुप, कैप्शन ग्रुप, इंडेक्स ग्रुप। तो हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रेफरेंस टैब, पहला जो ऑप्शन है वो टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप। इसमें पहला जो ऑप्शन है वो है टेबल ऑफ कंटेंट। तो इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। बेसिकली हमको टेबल बनाना हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चलो पढ़ते हैं। क्रिएट एन इंडेक्स ऑफ एनी बुक। अगर हमें किसी बुक का इंडेक्स बनाना है तो हम टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल करें। कैसे करेंगे, पहले आएगा हम फर्स्ट पेज ब्लैंक। हम पहला पेज ब्लैंक लेके टाइप चैप्टर फ्रॉम सेकंड पेज विद हेडिंग। फिर हम सेकंड पेज से हेडिंग के साथ उसे टाइप करेंगे। गो टू फर्स्ट पेज एंड क्लिक ऑन पेज। फिर हम फर्स्ट पेज पे वापस आएंगे और एक बार पेज पे क्लिक करेंगे। फिर हम जाएंगे रेफरेंस टैब में। रेफरेंस टैब में होगा टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप। हम उधर जाएंगे और वहाँ पे होगा इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट। तो जैसे हम इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट पे जाएंगे वहाँ पे होगा सेलेक्ट फॉर्मेट। वहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे फॉर्मेट और जैसे ही हम ओके करेंगे तो ऐसे टेबल ऑफ कंटेंट बन के आपके सामने आ जाएगा। तो इसका इस्तेमाल हम इंडेक्स बनाने के लिए करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट का। तो आपका ऐसे इंडेक्स बन जाएगा। जैसे पेंट कहाँ से स्टार्ट है, नोट पैड कहाँ से स्टार्ट है, वर्ड पैड कहाँ से स्टार्ट है और MS वर्ड कहाँ से स्टार्ट। तो इसका इस्तेमाल हम ऐसे करते हैं। तो दोस्तों, अगला ऑप्शन है ऐड टेक्स्ट। इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। बेसिकली जब हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं तो हमें सेकंड पेज से हेडिंग बनानी होती है। पहला पेज तो इंडेक्स के लिए ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर हम सेकंड पेज पे आएंगे। सेकंड पेज पे पहले हम जाएंगे ऐड टेक्स्ट में। ऐड टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। क्रिएट अ हेडिंग फॉर इंडेक्स क्रिएशन। अगर हमें इंडेक्स बनाना तो उसके लिए हेडिंग बनानी है तो हम ऐड टेक्स्ट से बनाएंगे। फॉर एग्जांपल लेवल 1 मेन हेडिंग के लिए होता है, लेवल 2 सब हेडिंग के लिए होता है और लेवल 3 सब हेडिंग के लिए होता है। तो लेवल 1 में मेन हेडिंग आती है, लेवल 2 में मेन हेडिंग की सब हेडिंग आती है और लेवल 3 में सब हेडिंग की सब हेडिंग आती है। तो ऐसे इसका आप तैयार कर लोगे हेडिंग। तो इसका इस्तेमाल बेसिकली हेडिंग बनाने के लिए होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आगे चलते। तो दोस्तों, अगला जो ऑप्शन है वो है अपडेट
टेबल, इसका इस्तेमाल कैसे होते हैं, चलो देखते हैं। इट इज़ यूज टू अपडेट इंडेक्स हेडिंग आफ्टर क्रिएटिंग एन इंडेक्स। जब हम इंडेक्स तैयार कर लेते हैं तो उसमें अगर हमको चेंजेस करने हैं, टेबल को अपडेट करना है, तो हम अपडेट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करेंगे? क्लिक ऑन इंडेक्स पेज, इंडेक्स पेज पे क्लिक करेंगे, फिर हम जाएंगे हम रेफरेंस टैब में, फिर हम जाएंगे अपडेट टेबल पे, फिर वहाँ पे आएगा अपडेट इंटायर टेबल। जैसे ही हम अपडेट इंटायर टेबल करेंगे तो हमारा टेबल अपडेट हो जाए। तो इसका इस्तेमाल हम ऐसे करते हैं। तो आई होप आपको टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप का इस्तेमाल करना आ गया होगा। तो आगे चलते, अगला जो ऑप्शन है वो है फुटनोट ग्रुप। इसमें पहले है इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट एंडनोट। दोनों का काम एक ही है। मान ले हमने एक पैराग्राफ लिखा है, अब पैराग्राफ में कुछ वर्ड मुश्किल है, तो अगर हमको वो दिखाना है एज ए डिक्शनरी, ऐसा वर्ड मीनिंग, तो हम फुटनोट ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। इट इज़ यूज टू शो मीनिंग ऑफ एनी वर्ड यू वांट टू गिव ऑन द वर्ड। यानी आपने कोई, जैसे मैंने समझाया, आपने कोई पैराग्राफ लिखा, उसमें जो मुश्किल वर्ड है, तो वो उस मुश्किल वर्ड को आप ऐसा वर्ड मीनिंग नेक्स्ट पेज में कैसे लिखोगे, तो इसका इस्तेमाल करके हम लिख सकते हैं। तो इंसर्ट एंड नोट, एंड ऑफ द पैराग्राफ, अगर आप एंड नोट का इस्तेमाल करके लिखोगे तो वो पैराग्राफ के एंड में दिखेगा। इंसर्ट फुट नोट, एंड ऑफ द पेज, अगर आप पेज के एंड में लिखना चाहते हो तो आप इंसर्ट फुट नोट का इस्तेमाल करेंगे। इंसर्ट एंड नोट का पैराग्राफ के एंड में करेंगे और इंसर्ट फुट नोट का पेज के एंड में करेंगे। तो इसका इस्तेमाल हम ऐसे करते हैं। तो आई होप आपको इसका इस्तेमाल करना आ गया। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि इसका इस्तेमाल कैसे करते, इसका मतलब क्या है, सॉरी, पर इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं अब हम देखेंगे। क्लिक ऑन एनी डिफिकल्ट वर्ड लास्ट कैरेक्टर फॉर गिव द मीनिंग। पहले जो वर्ड है उसके लास्ट कैरेक्टर पे जाएंगे और उधर क्लिक करेंगे ऐसे। चूज इंसर्ट एंड नोट और इंसर्ट फुट नोट, वहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे कि आप एंड नोट का इस्तेमाल करना चाहते हो या फुट नोट का। तो जैसे मैंने आपको अभी इसका मतलब बताया था, टाइप मीनिंग ऑफ वर्ड, हम वर्ड की मीनिंग देंगे। गो टू ऑन योर वर्ड एंड सी योर मीनिंग एज सुपरस्क्रिप्ट। तो जैसे आप उसकी मीनिंग दे दोगे तब आप उधर जाओगे तो वहाँ पे उसकी मीनिंग दिखाई जाएगी, दिख रही होगी, तो वो ऐसे दिखेगा उधर। तो अगला जो ग्रुप है वो यहाँ पे है शो नोट। इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, मतलब अगला जो वर्ड है इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। शो एंड नोट एंड फुट नोट वेयर यू अप्लाई ऑन वर्ड। या आपने एंड नोट और फुट नोट लगाए, वो आपको अगर देखना है तो आप कैसे देखोगे, जब आप एंड नोट शो नोट पे जाओगे तो वहाँ पे एंड नोट और फुट नोट आपको दिख जाएगा। तो जैसे ही आप वहाँ पे दबाओगे तो आप देख पाओगे कि एंड नोट और फुट नोट कहाँ लगा हो। तो आई होप आपको इसका भी इस्तेमाल करना आ गया। अगला जो ऑप्शन है सिटेशन और बिब्लियोग्राफी, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्रिएट अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बाय सिटिंग द बुक, आर्टिकल, फिल्म और अदर मटेरियल इट कम्स फ्रॉम।
तो बेसिकली अगर आपने कुछ लिखा है, उसके बारे में आप जानकारी देना चाहते हो, जैसे किसी बुक के बारे में लिखा है, किसी आर्टिकल के बारे में लिखा है, या किसी फिल्म के बारे में लिखा है, या कुछ और आपने लिखा है कि वो क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका सन क्या है, आपने कौन सी बुक लिखी है, उसका लेखक क्या है। और आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी है जो आप सिटेशन और बिब्लियोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करेंगे? पहले हम जाएंगे रेफरेंस टैब में, इधर रेफरेंस टैब में जाएंगे, फिर करेंगे इंसर्ट सिटेशन। हम इंसर्ट सिटेशन पे जाएंगे, फिर ऐड न्यू सोर्स, फिर हम वहाँ पे सोर्स ऐड करेंगे, सेलेक्ट टाइप ऑफ सोर्स, फिर हम वहाँ पे सोर्स में सोर्स देंगे, जैसे बुक के बारे में लिख लें, जर्नल आर्टिकल के बारे में लिखना है, फिल्म के बारे में लिखना है, या रिपोर्ट के बारे में लिखना है। फिर हम वहाँ पे जो भी कैटेगरी है हम वहाँ चूज़ करेंगे, फिर टाइप सोर्स डिटेल हम वहाँ पे टाइप कर देंगे डिटेल्स। फिर जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये डेटा आपके सोर्स में ऐड हो जाएगा। अब आपने लिख लिया, अगर आपको उसको प्रिंट करवाना है तो आप क्या करोगे, आप क्लिक करोगे बिब्लियोग्राफी पे, इंसर्ट सोर्स डिटेल इन पेज। तो इसका इस्तेमाल हम जो हमने लिख लिया वो सेव हो गया। अब हमें पेज पे इंसर्ट करवाना है तो हम क्लिक बिब्लियोग्राफी पे करेंगे, फिर हम क्लिक करेंगे इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पे, योर सोर्स डिटेल इंसर्टेड इन पेज, तो आपकी सोर्स डिटेल पेज पे इंसर्ट हो जाएगी। तो इसका इस्तेमाल हम ऐसे करते हैं। तो आई होप आपको इसका भी इस्तेमाल करना आ गया होगा। अगला जो ऑप्शन है वो है स्टाइल। इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, चूज सोर्स फॉर्मेट, क्लिक स्टाइल बॉक्स। अगर आपको चेंज करना है सोर्स का फॉर्मेट तो आप स्टाइल ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे जाके हम उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टाइल का हम इस्तेमाल ऐसे करते हैं। अगला जो है वो है मैनेज सोर्स। इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, इफ़ यू वांट टू एडिट और चेंज सोर्स डिटेल क्लिक मैनेज सोर्स। अगर आपको कोई भी चीज़ एडिट करनी है अपने सोर्स में और डिटेल चेंज करनी है तो आप मैनेज सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करेंगे, आप जाएंगे मैनेज सोर्स, आप मैनेज सोर्स पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे सोर्स को, क्लिक एडिट बटन, वहाँ पे एडिट बटन आएगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे, टाइप और चेंज सोर्स, आप डिटेल टाइप करेंगे और चेंज सोर्स डिटेल पे टाइप करेंगे, और जैसे ही हम ओके कर देंगे तो सोर्स चेंज और एडिट हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल हम ऐसे करते हैं। तो आई होप आपको इसका भी इस्तेमाल करना आ गया होगा। अगला जो ऑप्शन है वो है कैप्शन ग्रुप। इसमें पहला जो ऑप्शन है वो है कैप्शन, इसका बारे में पढ़ते हैं। वंस यू हैव एडेड अ कैप्शन यू कैन रेफरेंस योर ऑब्जेक्ट एनीवेयर इन योर डॉक्यूमेंट बाय इंसर्टिंग अ क्रॉस रेफरेंस। जैसे आपने कोई भी चीज़ है, आपने उसका रेफरेंस दिया हुआ है, किसी भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दिया हुआ है अपने डॉक्यूमेंट में, और अगर आप उसका रेफरेंस कहीं और देना चाहते हो तो क्या लिखा है, यू कैन रेफर योर ऑब्जेक्ट एनीवेयर। कहीं पे भी आपको रेफरेंस देना है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इन योर डॉक्यूमेंट बाय इंसर्टिंग अ क्रॉस रेफरेंस। जो आपने डिटेल दी है, अब उसको आप एक डिटेल दी है एक जगह, अब आप उसका रेफरेंस देना चाहते हो तो
उस डिटेल का रेफरेंस आप क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल करके दे सकते हो। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो कैसे करेंगे, पहले करेंगे क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे कि पहले क्या देना है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, जैसे फिगर, टेबल और हेडिंग। वहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर रेफरेंस टैब पे जाएंगे, फिर इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे, सेलेक्ट लेवल और पोजीशन। वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे लेवल और पोजीशन और हम वहाँ पे आके ओके दबाएं। तो ये जो है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसका हम यूज़ कैसे करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे क्रॉस रेफरेंस, जैसे आपको बताया था। सॉरी तो अगला जो ऑप्शन है वो है क्रॉस रेफरेंस। फॉर एग्जांपल गिवन एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस, जब आपने ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दे दिया तो आप उसको कैसे इस्तेमाल करोगे, क्रॉस रेफरेंस। गो टू प्लेस फॉर गिविंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस। जहाँ पे भी आपको ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देना है वहाँ पे आएंगे, क्लिक क्रॉस रेफरेंस। आप क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट रेफरेंस टाइप। वहाँ पे आपका दिख जाएगा कि आपने हेडिंग दिया है, रेफरेंस में टेबल दिया है या क्या दिया है। वहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और जैसे हम ओके करेंगे तो रेफरेंस एक जगह से दूसरी जगह लग जाएगा। यानी हमने पहले रेफरेंस देने के लिए सेव किया, फिर हमने क्रॉस रेफरेंस लगा लिया। तो इसका इस्तेमाल हम ऐसे करते हैं। तो आई होप आपको इसका भी इस्तेमाल करना आ गया होगा। अगला जो ऑप्शन है वो है इंसर्ट ग्रुप, इंडेक्स ग्रुप। इसमें पहला जो ऑप्शन है मार्क एंट्री और इंसर्ट इंडेक्स। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ यूज टू क्रिएट अ डिक्शनरी इन MS वर्ड। बेसिकली अगर आपको डिक्शनरी बनानी है MS वर्ड में तो आप इंडेक्स ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करेंगे, पहले हम करेंगे टाइप नेम। जितने भी नाम हमको चाहिए पहले हम टाइप कर लेंगे, सेलेक्ट फर्स्ट नेम। हम पहले नेम को सेलेक्ट करेंगे, फिर हम जाएंगे रेफरेंस टैब में, फिर हम जाएंगे मार्क एंट्री पे। फिर मार्क एंट्री पे जाके हम करेंगे क्लिक मार्क। मार्क आ जाएगा उधर, वहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर करेंगे सेलेक्ट स्टेप बाय स्टेप ऑल नेम, क्लिक मार्क। जैसे हमने पहला ये प्रोसेस करके एक नाम को ऐड किया है मार्क में, तो वैसे ही सारे नाम हम मार्क में जाके ऐड कर लेंगे। फिर हम जाएंगे हम होम टैब पे, फिर वहाँ होम टैब पे जाने पे आएगा, क्लिक करेंगे शो और हाइड बटन। फिर वहाँ पे शो और हाइड बटन आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। शो हाइड बटन ऐसा होगा, हम उधर जाके उस पर दबाएंगे, फिर हम इंसर्ट टैब पे आएंगे, फिर हम एक ब्लैंक पेज लेंगे, क्योंकि जो हमें इंडेक्स बनाना है हम इस पेज पे नहीं अगले पेज पे बनाना है। तो हम अगले पेज पे आएंगे, एक ब्लैंक पेज ले लेंगे, फिर वहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे, फिर हम जाएंगे रेफरेंस टैब पे, फिर हम करेंगे इंसर्ट इंडेक्स। वहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स आएगा, फिर करेंगे सेलेक्ट फॉर्मेट। सेलेक्ट फॉर्मेट पे जाने के बाद वहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट होंगे, हम सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही हम ओके करेंगे तो इंडेक्स बन जाएगा, सॉरी डिक्शनरी बन जाएगी। तो इस तरीके से आपकी डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। हमने क्या किया दोबारा समझाता हूँ। हमें MS वर्ड में डिक्शनरी बनानी, हमने पहले कई सारे नाम लिख लिए, जैसे हमने ऐसे कई सारे नाम लिख लिए,
नाम लिखने के बाद हमने उसे ऐड, पहले हमने नेम लिखे, फिर हमने उसे माई कैंटी में ऐड करा लिया। ऐसे ही हमने सारे नाम ऐड करा लिए। फिर ऐड कराने के बाद फिर हम होम टैब पे गए। फिर होम टैब पे जाने के बाद वापस शो हाइड बटन होगा, उस पर प्रेस किया। फिर इंसर्ट टैब पे जाके हमने एक ब्लैंक पेज लिया। फिर हम रेफरेंस टैब में गए। फिर वहाँ पे होगा इंसर्ट इंडेक्स, इधर होगा इंसर्ट इंडेक्स, वहाँ पे गए इस इंसर्ट इंडेक्स पे। फिर वहाँ से हमने फॉर्मेट सेलेक्ट किया और जैसे ही हमने ओके कर दिया तो आपकी डिक्शनरी बन के आ जाएगी। तो नीचे लिखो दोस्तों, यह लिखा योर डिक्शनरी नाउ क्रिएट। तो आपको देखनी है कैसे बनी है डिक्शनरी। एंटी में जाके ऐड करा है। फिर हमने इन सबको होम टैब में जाके शो हाइड बटन पे गए। फिर हमने उस पर दबाया। फिर हम इंसर्ट टैब में आके हमने एक ब्लैंक पेज ले लिया। फिर हमने वहाँ पे इंसर्ट टैब पे जाके इंसर्ट इंडेक्स पे जाके हमने दबाया, ओके दबाया, वहाँ पे फॉर्मेट सेलेक्ट किया तो आपका ऐसे इंडेक्स बन के आ गया। तो आई होप आपको इसका भी इस्तेमाल करना आ गया। तो दोस्तों जैसे आपने इंडेक्स बना लिया, अब आपको अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है पढ़ते हैं, अपडेट इंडेक्स पढ़ते हैं पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब। इफ यू वांट टू अपडेट योर डिक्शनरी आफ्टर क्रिएटिंग अ डिक्शनरी यूजिंग मार्क एंटी, क्लिक अपडेट डिक्शनरी। जैसे आपने डिक्शनरी बना ली, अब आपने वो नाम लिखे, अब आपको उसे इंडेक्स में अपडेट करना है। तो आपने जैसे पहले किया, मार्क एंट्री में जाके सारे नाम को मार्क एंट्री में जाके ऐड कराया। फिर ऐड कराने के बाद तो अब आप मार्क इंसर्ट इंडेक्स में नहीं जाएंगे, आप जाएंगे अपडेट इंडेक्स में। जैसे ही आप अपडेट इंडेक्स में जाएंगे तो आपका जो इंडेक्स है वो अपडेट हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये सारे पहले मैंने नाम लिखे, ये दोस्तों देखिए ये नाम लिखे, इसे हमने मार्क एंट्री में जाके ऐड करवाया। फिर हम होम टैब पे गए, फिर हम शो हाइड बटन पे गए, वहाँ पे दबाया। फिर हम इंसर्ट टैब में गए, हमने ब्लैंक पेज लिया। फिर हम दोबारा रेफरेंस टैब में गए, फिर हम वहाँ पे इंसर्ट टेबल किया और हमने एक बार किया, पहली बार कर। और अगर आप दूसरी बार कर रहे हैं तो आप अपडेट टेबल किया तो आपका टेबल अपडेट हो जाएगा। तो आई होप आप आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ हमको बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगली बार, हम इसे प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल टुडेजा क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय।